हेलो दोस्तों। तो आज मेरा NPCIL का इंटरव्यू था। आज जो है 5 जून है। आप लोग 5 जून 5 जो है 2023। तो 5 जून को मेरा इंटरव्यू था। मेरा जो है ब्रांच मैकेनिकल है, लेकिन मैं जो है कुछ जो है कॉमन चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। जो लोग जैसे जिन लोगों का 6 तारीख को इंटरव्यू है, या फिर जो है मतलब जिन लोगों का आगे जो है इंटरव्यू है BARC का हो या फिर NPCIL का, तो मतलब उन लोगों के लिए मैं जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना टिल एंड, ठीक है। तो मेरा 5 तारीख 6 महीना 2023 यानी आज के ही दिन मेरा इंटरव्यू था। तो मैं भी जस्ट 2 घंटे पहले जो है आया हूँ इंटरव्यू देकर। तो सोचा आप लोगों से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो मैं यहाँ भी मुंबई में ही हूँ। तो मेरा जो है सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों का मुंबई में है, मुंबई अणुशक्ति नगर में, उनका इंटरव्यू मान लीजिए BARC जैसा होगा, सेम जैसे NPCIL का इंटरव्यू जो है BARC जैसा होगा पूरा पूरा, ठीक है। तो जिसका जिसका NPCIL अणुशक्ति नगर में है इंटरव्यू, उसका BARC जैसा सेम होगा। तो आप लोग जो है ज़्यादा HR के क्वेश्चन नहीं होंगे, अभी मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं कॉमन चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिन लोगों का NPCIL का इंटरव्यू है अणुशक्ति नगर में, और BARC जैसा इंटरव्यू होगा लगभग 90%, 90 से क्या 100% आप लोग कह लीजिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, या फिर 1-2 लोगों को मैंने और देखा था उन लोगों के हिसाब से। तो मैं सुबह जो है आज मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। रिपोर्टिंग टाइम 5 तारीख को मेरा 12 बजे था, ठीक है, 12 बजे था मेरा। लेकिन मैं पहुंच गया था वहाँ पे 9 बजे, 9 बजे मैं पहुंच गया था। तो सबसे पहले चीज़ आप लोग जानिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है NPCIL में। तो NPCIL का मैं 9 बजे पहुँच गया था वहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट अगर वेरिफिकेशन देखा जाए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई जो है एक्सिक्यूट जो है वो नहीं सुनते हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सब कुछ होना चाहिए। तो मेरे में क्या हुआ था, मैं तो एप्लीकेशन फॉर्म भूल गया था, और मेरे फ़ोन में भी नहीं था, डाउनलोड करने कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कि डाउनलोड भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर वहाँ सर के पास गया, रिक्वेस्ट किया, तो सर जो है अपना मतलब पासवर्ड वगैरह उन लोगों के पास सब पूरा सिस्टम होता है। तो वो फिर मेरा निकाल के दिया एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो ट्रेवलिंग अलाउंस के लिए जो कुछ होता है फॉर्म, वो भी मेरे पास नहीं था, तो वो भी सर मतलब निकाल के दिए। वहाँ के लोग जो थे मतलब पूरा हेल्पिंग नेचर के थे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। मान लीजिए बाई चांस आप लोग कुछ भी भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग परेशान नहीं होना। बस ये है कि ओरिजिनल जो है ओरिजिनल चीज़ें हैं, जैसे आपका डिग्री हो गया, ठीक है, डिग्री, आपका ग्रेड कार्ड हो गया, ग्रेड, ठीक है, और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, ये भी आपको सब ओरिजिनल ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है ओरिजिनल ले जाना है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट का, ठीक है। तो भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अच्छे से होगा ढंग से। तो उसके बाद मैं गया तो डॉक्यूमेंट मुझे टोकन नंबर दे दिया गया, 22 मेरा टोकन नंबर था। तो टोकन नंबर में जाने के बाद मुझे ब्रेकफास्ट के लिए बोला गया। तो ब्रेकफास्ट मुझे जो हुआ, आज चाय वगैरह मिली और कुछ था, मतलब कि ठीक है। तो वहाँ पे मेरा जो है हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 1-1.5 घंटा चला। तो लगभग 1.5 घंटा लगभग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद मैं 11 बजे लगभग मैं फ्री हो गया वहाँ से। तो 11 बजे डॉक्यूमेंट मैं फिर वेट करने लगा। तो मेरा नंबर लेकिन आया था 2 बजे। मैं 11 बजे से वेट कर रहा था, मेरा 12 बजे टाइमिंग था, तो मेरा नंबर आया था 2 बजे, ठीक है। 2 बजे जब मैंने इंटर किया तो लेकिन ये है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट सब, ये चीज़ कॉमन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको अच्छे से मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जिन लोगों का NPCIL अणुशक्ति नगर में है BARC जैसा सेम होगा, ठीक है। अब कोई इसमें मेरे में क्या हुआ कि मेरे में जब मैं इंटर किया 2 बजे, अब 2 बजे मैं पैनल में इंटर कर दिया। तो मैकेनिकल की 3 पैनल थी, ठीक है, 3 पैनल थे, और बगल में जो है इलेक्ट्रिकल का भी चल रहा था, ठीक है, बगल में इलेक्ट्रिकल का चल रहा था, मैकेनिकल का भी चल रहा था, और शायद केमिकल का शायद चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लेकिन केमिकल के पैनल बने हुए थे। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का चल रहा था। 3 पैनल थे मैकेनिकल में, तो मेरा सेकेंड पैनल में था इंटरव्यू। तो जैसे मैं मतलब कि लगभग 2 बजे के आसपास मैंने जो है इंटर किया, ठीक है। तो जब आप, और उसके बाद मैं कितने बजे निकला मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं मतलब कि वहाँ पे मतलब जब आप जाओगे तो मतलब जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गया था इंटरव्यू देने, भाई साहब, ऑफलाइन इंटरव्यू फर्स्ट टाइम देने गया था। तो बहुत लोग परेशान होते रहते हैं, तो मैं खुद ही परेशान था, सभी लोग होते हैं शायद जो फर्स्ट टाइम देने जाते हैं, तो मैं बहुत ही परेशान था। तो जैसे मैंने इंटर किया तो वहाँ पे सर फिर मतलब जानते हो कि रिलीफ़ देने के लिए एक तरीके से कि अभी बच्चा नर्वस है एकदम, थोड़ा उसको राहत दे दें, तो उस टाइप का मतलब कुछ माहौल था। तो सर जो है नाम पूछे कि नाम क्या है, फिर कहाँ से आए हो,
फिर क्या कहते हैं गेट की कोचिंग किए थे नहीं किए थे, NPCIL में मतलब क्यों आना चाहते हो, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। तो वो केवल फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, उससे हमें लग रहा कि शायद कोई मतलब नहीं होता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद क्या हुआ कि अब सीधा मतलब टेक्निकल पे आ गए। फिर पूछे आपके पिताजी क्या करते हैं, तो मैंने बोला मेरे पिताजी सर फार्मर हैं, किसान हैं। तो सीधा फिर क्वेश्चन उसी पे आ गया कि आपके यहाँ तो फिर फार्म हाउस होगा, उसमें कौन सा पंप यूज करते हो। ठीक है, पंप में फिर आ गए सीधा, मतलब वही किसान से सीधा पंप में आ गए। तो मैंने बोला सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में फिर सबसे पहले पानी डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो मैंने बोला प्राइमिंग सर। फिर प्राइमिंग क्यों करते हैं, तो मैंने बोला कि सर एयर को निकालने के लिए, या फिर बोले कि मतलब इसी टाइप के, मतलब मज़ा आ रहा था एक तरीके से। फिर बोले कि अगर एयर ना निकाला जाए तब क्या होगा। फिर मतलब इसी पे बेस्ड कई क्वेश्चन पूछ गए। और उसके बाद फिर पंप में फिर NPSH क्या होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, फिर कितने मीटर ज़्यादा से फिर कितना अगर मीटर होना चाहिए तो पानी उठा सकता है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर बोला कि एक कुआं बना दो, तो मैंने एक कुआं बना दिया। सोचे कि 20 मीटर ऊपर ले जाना हमें पानी, तब कहाँ पे पंप रखेंगे। फिर जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप का फिर पूछ लिया कि सीरीज कनेक्शन कब करते हैं, पैरेलल कनेक्शन कब करते हैं। तो इस टाइप का मतलब क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। फिर हमें तो मतलब ज़्यादा मैं सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में ढंग से पढ़ा नहीं था, हाइड्रोलिक मशीन अगर बात किया जाए। लेकिन आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँ, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप हर बार पूछते हैं, मतलब सबसे पूछते हैं, चाहे अपना फेवरेट सब्जेक्ट लिखिए चाहे ना लिखिए। ठीक है, तो आप लोग मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये हाइड्रोलिक मशीन का चैप्टर पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछना तय है। हाँ, दूसरी बात यह है कि सब्जेक्ट मुझसे पूछे गए थे फेवरेट, तो मैंने बताया था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हीट ट्रांसफ़र, थर्मोडाइनमिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, मैं 4 सब्जेक्ट बोला था। फ्लूइड मशीन नहीं बोला था, लेकिन फ्लूइड मशीनरी के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोगों को तैयार रहना है कि फ्लूइड मशीनरी का सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह। फिर इसी में रेसिप्रोकेटिंग पंप में डिफरेंस पूछ लिया गया था। मतलब हमें लग रहा आधा 1 घंटा लमसम चला था इंटरव्यू। ठीक है, फिर उसके बाद ये जब हो गया तो उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक में आ गए। तो मैं थर्मोडायनेमिक की मैं बात करता हूँ कि थर्मोडायनेमिक में मेरा जो है, जैसे कि सबसे पहले उस पर आ गए थे साइकिल पे। तो साइकिल कौन कौन सी साइकिल होती हैं, तो साइकिल नहीं पूछा था, फिर प्रोसेस पूछा था, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे PV कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और फिर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछा था। तो वो आपको जो है मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे। फिर बोले थे कि जो आपका थर्मोडायनेमिक की जो प्रॉपर्टी होती हैं, जो कुछ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पूछा था, तो उससे मैंने बताया था। तो मैंने शायद टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम फिर पूछा। फिर धीरे धीरे वो हिंट देने लगे कि अच्छा कौन कौन से डायग्राम होते हैं। तो मैंने जो है बोला कि जो है जैसे आपका TS डायग्राम हो गया, PV हो गया, ठीक है, HS हो गया, इस टाइप के मतलब डायग्राम। तो इस डायग्राम में फिर क्या आपका एंथैल्पी प्रॉपर्टी नहीं है, एंट्रोपी प्रॉपर्टी नहीं, तो मतलब इस तरीके से हिंट आपको देते रहेंगे, तो आपको इस हिसाब से काम करना है। फिर इसके बाद सीधा फिर आ गए रैंकाइन साइकिल में, पावर प्लांट में आ गए सीधा। फिर पावर प्लांट में सीधा रैंकाइन साइकिल पूछे कि रैंकाइन साइकिल ड्रा करो। तो मैंने TS डायग्राम रैंकाइन साइकिल का ड्रा कर दिया। ठीक है, फिर जो है ये मतलब सब पूछे कि ये क्या है, ये क्या है, तो जैसे बॉयलर है, या टरबाइन हो गया, या आपका कंडेंसर हो गया, या आपका पंप हो गया, तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चन पूछे। फिर पूछे कि ये पॉइंट, ये कौन सा, ये कर्व क्या मतलब शो करता है, ये वेपर डोम जो है, ठीक है। तो मैंने बोला सेचुरेटेड सर, वेपर लाइन है, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है। पूछे कि ये पॉइंट क्या है, तो मैंने बताया कि सर ये क्रिटिकल पॉइंट है। पूछा कि जो है मतलब क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया कि सर मतलब जो आपका फ्लूइड होता है डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर इस मतलब कि जो यहाँ पर्टिकुलर प्रेशर टेम्परेचर होता है, अगर उससे ज़्यादा कर देंगे तब। ठीक है, फिर जो है उसके बाद पूछे कि अच्छा कोई ऐसा बॉयलर होता है जो मतलब इस प्रेशर पे या इस टेम्परेचर पे काम करता है। तो मैंने बोला कि हाँ सर होता है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो फिर कहे कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर अगर लगा देंगे हम यहाँ पे, तो इसकी इफिशियंसी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। तो मैंने उसको फिर मतलब बताया, हिंट भी देते रहे वो, कि मैं बता नहीं पाया था एक्चुअल में, कि मतलब मैंने डायरेक्टली नहीं बता पाया कि इस इफिशियंसी बढ़ेगी घटेगी। तो मुझे हिंट दिए, कहे कि इसका अच्छा मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बताओ, वो बढ़ेगा घटेगा। तो वहाँ से मुझे क्लिक हुआ कि हाँ सर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी
मतलब बढ़ जाएगा। फिर बोले कि इस ग्राफ में जो आप ग्राफ बनाए हैं अभी, एक मिनट, बोले कि इसमें जो है आपका नेटवर्क बनाइए कि नेटवर्क कितना मिलेगा। तो एरिया अंडर टी एस डायग्राम मैंने बना दिया, एक साइकिल जैसे है तो एरिया अंडर टी एस डायग्राम में नेटवर्क होगा। फिर बोले कि नेट हीट कब होगा। फिर पूछे कि ये मतलब क्लॉकवाइज साइकिल है कि एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने बताया कि सर ये क्लॉकवाइज साइकिल है क्योंकि पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। बोले अगर अच्छा एंटी क्लॉकवाइज कर देंगे तब कौन सी साइकिल होगी। तो मैंने बताया कि सर पावर कंज्यूमिंग साइकिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के मतलब क्वेश्चन चलते रहे, मतलब मज़ा आता रहा। ठीक है, और बोर्ड पे सीधा पहुंचा दिए थे, मार्कर था 2 मार्कर दिए और बोर्ड दे दिए। तो मार्कर और बोर्ड लेकर आपको जाना है, मतलब मज़ा आ रहा था एक तरीके से। ठीक है, ऐसे पहले तो मैं मतलब परेशान था क्योंकि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने आया था। फर्स्ट टाइम मैं इवन मुंबई में आया था तो मैं बहुत ही परेशान था। लेकिन जब वहाँ मतलब देखे तो मतलब अच्छा लगने लगा। फिर उन लोगों के साथ मतलब बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे। अब सिलेक्शन उनके ऊपर है, देखो भाई सिलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं, क्या देखे थे मेरे में क्या नहीं देखे थे वो उनके ऊपर की बात है। फिर उसके बाद भाई साहब ये आपका थर्मोडाइनमिक हो गया। थर्मोडाइनमिक फिर बोले कि वेपर कंप्रेशन, अच्छा रेफ्रिजरेटर वगैरह पूछे थे। अगर मतलब पावर जो कंज्यूमिंग साइकिल होती है वो बताओ कौन कौन सी होती है। तो मैंने बताया रेफ्रिजरेटर, हीट पंप वगैरह ये सब। आई थिंक थर्मोडाइनमिक का, हाँ फिर ऐसा बोले उसके बाद ख़त्म हो गया था शायद। थर्मोडाइनमिक के 1-2 क्वेश्चन और थे कि बताइए टेम्परेचर, एंट्रोपी, वॉल्यूम, प्रेशर, इन सब में के बीच में रिलेशन। कोई एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसमें सब मतलब कि रिलेशन रहती है। तो मैंने शायद टीडीएस इक्वेशन बताई थी। तो मतलब बहुत ही मज़ा आ गया था। तो ये थर्मोडाइनमिक का हो गया था। अब थर्मोडाइनमिक से फिर भाई साहब हीट ट्रांसफ़र पे चलते हैं। तो हीट ट्रांसफ़र में चल रहा हूँ। ठीक है भाई, तो हीट ट्रांसफ़र में चला था कि हीट ट्रांसफ़र में सबसे पहले नंबर पे आ गए थे कि नॉन डायमेंशनल नंबर बताइए। जो नॉन डायमेंशनलेस नंबर होते, डायमेंशनलेस नंबर, तो उनका जो है डायमेंशनलेस नंबर बताइए कौन कौन से नंबर होते हैं। तो सबसे पहले मैं बायट नंबर बताया कि बायट नंबर क्या होता है। फिर पैरेंटल नंबर पूछा, बताया। फिर ग्रेसाफ नंबर, नसेट नंबर, इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस, फार्मूला, कहाँ यूज होते हैं। जैसे बायट नंबर अनस्टडी स्टेट में, पैरेंटल नंबर आपका जो है उसमें यूज होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। लेकिन पैरेंटल नंबर को हम लोग उसमें कन्वेक्शन में यूज करते हैं। फिर ग्रेसाफ नंबर जैसे नेचुरल कन्वेक्शन में, ये आपका पैरेंटल नंबर फोर्स्ड कन्वेक्शन में। नसेट नंबर कहाँ यूज होता है, मतलब इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये आप लोगों को मतलब प्रिपरेशन रखना है इस तरीके का। ठीक है, कि ये नंबर वगैरह देख लेना हीट ट्रांसफ़र में। और जो है हीट ट्रांसफ़र में, हाँ बेसिक डिफरेंस पूछे थे कि हीट ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस टाइप का मतलब शायद हीट ट्रांसफ़र में इतना ही कुछ था। उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पर मूव करते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या क्या पूछा था। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सबसे पहले तो प्रॉपर्टी पूछ ली गई थी। तो भाई साहब मैं सबसे पहले यही प्रॉपर्टीज पूछा गया था। तो मैं मतलब सबसे पहले नहीं, सेंट्रीफ्यूगल पंप के बाद ये पूछा गया था। तो मैं इस टाइम कुछ परेशान था, तो इसलिए मेरे केवल 2 प्रॉपर्टी मेरे जो है मुँह से निकल रही थी, केवल टफनेस और क्या कहते हैं टफनेस, और उसके बाद डक्टिलिटी। टफनेस, डक्टिलिटी और क्रीप भी मेरे मुंह से निकल रहा था, ये मेरे मुंह से निकल रहा था। तो पूछा और प्रॉपर्टी बताओ और बताओ, तो मेरे याद ही नहीं आ रहा था। बोले और बताओ, अच्छा बताओ। फिर वो मतलब हिंट दिए कि डक्टिलिटी का अच्छा उल्टा क्या होता है। तो मैंने बोला सर ब्रिटलनेस। तो बोले क्या ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैंने कहा अरे सॉरी सर, है प्रॉपर्टी ये भी है। फिर बोले अच्छा वो क्या नाम है, बोले कि जो मतलब स्ट्रेस स्टेन करो बताते हो उसमें टफनेस बताओ। तो टफनेस कहाँ से कहाँ एरिया होता है। तो मैंने बोला कि मतलब कि ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन में जो आपका एरिया अंडर फ्रैक्चर पॉइंट तक जो होता है उसे बोलते हैं टफनेस। तो बोले अच्छा इलास्टिक लिमिट तक तो उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला सर रेजिलेंस। तो कह रहे रेजिलेंस का प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर मैंने बोला फिर सॉरी सर, मतलब याद नहीं आ रहा था। तो बोले यार तुमको बहुत हिंट देना पड़ता है। तो मैंने बोला कि सर याद नहीं आ रहा था, सॉरी सर। तो मतलब स्ट्रेस स्टेन करो आपको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, अब स्ट्रेस स्टेन करो हो गया। उसके बाद आपका जो है डिजाइन पे सीधा आ गए कि एक बोले कि एक जो है सिंपली सपोर्टेड बीम लीजिए, एक सिंपली सपोर्टेड बीम। बोले कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें लोड लगा दीजिए, मैंने लगा दिया। बोले कि एक जो है कंसनट्रेटेड लोड लगा दीजिए सेंटर पे, मैंने लगा दिया। फिर बोले कि इसको डिज़ाइन करिए बीम को। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैंने निकाल लिया। यहाँ पे ही होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया।
फिर उसके बोले कि अब क्या करोगे, तो मैंने बोला सर स्टेस निकाल लेंगे, स्टेस का हम एग्जाम होगा। तो कहें कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, तो हम कहा सर सिग्मा इक्वल टू एम वाई बाई आई। तो बोले कि फिर मैंने खुद पूछा कि सर वाई अगर सर्कुलर होगा तो सर डी बाई टू लेंगे, अगर आपका रेक्टेंगुलर होगा तो सर एच बाई टू। कहे कि आप बीम किस तरीके से आप देखते हैं, मतलब किस तरीके के आप बीम देखें। मैंने कहा सर मैं तो रेक्टेंगुलर ही देख रहा हूँ। तो बोले कि रेक्टेंगुलर ही क्यों, मतलब कि सॉलिड क्यों नहीं, मतलब कि आपका जो है ये सिलेंड्रिकल क्यों नहीं। तो मैंने बताया कि सर स्ट्रेस जो है यहाँ मैक्सिमम होता है, इसलिए सर ऐसा कुछ करते हैं। तो बोले अच्छा और कौन सा टाइप मतलब करोगे, कौन सा बनाओगे, और कोई पॉसिबल है रेक्टेंगुलर के अलावा। तो मेरे उस टाइम एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा था, तो फिर से मतलब हिंट दिए इसी तरीके से कि जो है ये बीच वाला यहाँ पे जब बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे जीरो होता है तो कौन सा, कोई फ़ायदा नहीं यहाँ लगाने का मटेरियल। तो मेरे दिमाग में फिर क्लिक किया आई सेक्शन। तो मैंने फिर बोला कि सर आई सेक्शन सर लगा देंगे। तो कहे पहले क्यों नहीं याद आ रहा था। मैंने बोला सर मतलब याद नहीं आ रहा था सर। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यहाँ तक ऐसा कुछ चला था। तो मैं शार्ट में बता दिया हूँ आपको, लेकिन लगभग जो है मान के चलिए 1 घंटा लगभग चला था, 45 से 1 घंटा चला था। अब फाइनल सिलेक्शन देखिए भाई साहब कि फाइनल सिलेक्शन में क्या होता है। अब उनको कैसा लगा था, मेरे सबके हिसाब से अच्छा ही जाता है, सब कोई अपना एफर्ट देता है 100%, लेकिन जो है सिलेक्शन तो टोटली उनके ऊपर डिपेंड है। BRC अगर कोई मान लीजिए आया हो नहीं सकती ना, तो BRC और NPCL का पूरा हमें लग रहा सेम ही होता है, वही हमें लग रहा पैनल मेंबर होते हैं। पूरा टेक्निकल ही था, उसमें से कोई नॉन टेक्निकल HR के क्वेश्चन कुछ नहीं थे। उसके बाद में थैंक यू बोल दिए चले आए, लेकिन हंस रहे थे। एक लोग तो गुस्सा, मतलब जो फ्लूइड मैकेनिक्स वाले सर थे वो तो गुस्सा हो रहे थे, मतलब चलो चलो चलो, मतलब अजीब टाइप का बिहेव कर रहे थे। मतलब जो सर बगल बैठे उनसे कह रहे थे, लेकिन और जो थे मतलब जैसे थर्मोडाइनमिक वगैरह स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के जो सर थे मतलब बहुत ही गजब थे, मज़ा आ रहा था। तो ये भाई साहब ये छोटा सा था ये वीडियो, लेकिन आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर देना। दूसरी बात ये है कि आप लोग बहुत कुछ सीखने का आपको मिला होगा। जिन लोगों का अच्छा का इंटरव्यू 6 का इंटरव्यू कल है या फिर उनसे पहले जो इंटरव्यू है, 1-2 चीज़ें बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप लोग मैकेनिकल से हैं तो सबसे पहले ये आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग मेरे हिसाब से हाइड्रोलिक मशीन पूरा पढ़ लीजिए। अगर आपका NPCL अनुशक्ति नगर में है तो आपका इंटरव्यू पूरा टेक्निकल होगा, ठीक है। ये चीज़ है, आपको मतलब कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो केवल आपको मतलब राहत देने के लिए कि बच्चा मतलब कि नर्वस है, ठीक है, उसको रिलीफ देने के लिए बस, और पूरा जो है टेक्निकल ही होगा मेरे हिसाब से। दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट, भाई साहब डॉक्यूमेंट अगर एक भी भूल जाओगे तो आपको इंटरव्यू नहीं देने देंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सब कॉमन पॉइंटें हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब आज से मैं भाई साहब फ्री हो गया हूँ थोड़ा बहुत, मतलब इससे अब देखिए जो है आप लोगों को कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू।